हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में साइंस विद एसटी के साथ। तो बच्चों, आज मेरी हेलो एल्केन पार्ट नंबर 4 चल पड़ा है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो मेरी अच्छी लगी है। अगर नहीं देखा होगा तो बच्चों जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक पोस्ट करके रखा है। तो आज हमारा बच्चे एचपी बोर्ड का एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जो एल्काइल हैलाइड है बच्चों, गिब्स साइनाइड। देखो बच्चा, एल्काइल हैलाइड गिब्स साइनाइड विद केसीएन के साथ, बट आइसोसाइनाइड विद एजीसीएन। तो सबसे पहले हम इनकी एक सिंपल सी रिएक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसको प्रॉपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास कोई हेलो एल्केन है। जब मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट करा, केसीएन के साथ रिएक्ट करा बेटे, केसीएन, तो बेटे ये आपके पास क्या दे रहा है, ये आपके पास बच्चे कोई एल्काइल साइनाइड दे रही है। और दूसरा बेटा आपके एजीसीएन है। देखो दोनों को मैं अलग अलग पेन से मार्क करता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये भी आपके पास येलो एल्केन है, उसको मैंने एजीसीएन के साथ बेटा इसको रिएक्ट करा, तो बेटा गिव राइज। आपके पास क्या निकल रहा है बेटे, आपके पास तो आपके पास आ रहा बेटा RNC। बेटा आपके पास यहाँ पे क्या बन रही है, साइनाइड बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, एल्काइल साइनाइड। और बेटा यहाँ पे बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। बच्चों ऐसा क्यों, वो क्वेश्चन तो यही तो है कि ऐसा क्यों है। तो बच्चों जब आप केसीएन को देखते हो, केसीएन और बेटा यहाँ पे क्या है, एजीसीएन। जो बेटा केसीएन है ना बेटा आपका ये वाला, ये क्या है बेटा, एक आयोनिक प्रोडक्ट है। समझ रहे हो बच्चों, ये क्या है, एक आयनिक है। आयनिक बोले तो देखो बेटा, ये प्रॉपर कैटाइन है और ये क्या है, एनाइन है। ठीक है, एक जो अब जब आपस में बॉन्ड बनाता है तो एक बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं इसको क्या बोल दूं, अगर मैं आयनिक बॉन्ड बोल दूं इसको, अगर इसमें आयनिक, पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पहले तो वो चीज़ समझो। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये कोई ए है, ये कोई बी है। ए ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसके लिए, बी के लिए। तो इसके ऊपर ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और बी के ऊपर कौन चार्ज आता है, नेगेटिव। ड्यू टू दो पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, अपीयर हो गया, जिसके कारण इनके बीच में क्या हो जाती है बेटा, अट्रैक्शन हो जाती है। और उसी अट्रैक्शन का नाम हमने क्या दे रखा बेटा, आयनिक बॉन्ड। सिंपल सी बात है यार, उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है, सिंपल है। तो जो केसीएन है वो क्या है बेटा, एक आयनिक कंपाउंड है, और जो आपके जो एजीसीएन है वो एक क्या है, कोवैलेंट है। कैसा है बच्चों, कोवैलेंट है। तो अब क्या करेंगे, जब आप इसके साथ, जब आपने केसीएन को आरएक्स के साथ आपने रिएक्ट करा, तो उस केस में क्या हो गया बच्चे, जो सीसीएन बॉन्ड है, देखो यहाँ पे जो, जब भी देखो ये वाला है, यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आ रही है, देखो समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर मैं इस आर की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, CH3 लगा देता हूँ, तो ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ रहा है, CN के साथ जुड़ रहा है ना बच्चों। तो जो CN बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू किसकी, C और N बॉन्ड की। तो यानी जो CC बॉन्ड है वो क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू CN बॉन्ड। जो CN बॉन्ड है वो कैसा बेटा, वीक बॉन्ड है। किसके कंपैरिजन में, C देखो मैं C और N के कंपैरिजन में ले रहा हूँ। CC बॉन्ड इस केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और CN जो इसमें क्या है, वीक है। इसी कारण जो इसके पास जो क्या होता है बेटे, जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, किसके लिए, CH3 के लिए। ठीक है, यानी R ग्रुप के लिए डोनेट कर देता है, इसलिए क्या बना देता है, एल्काइल साइनाइड बना देता है। तो क्वेश्चन क्यों, क्योंकि वो ड्यू टू आयनिक कंपाउंड के कारण, किसके वजह, आयनिक कंपाउंड के कारण ये क्या कर देता है बेटे, C से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, डोनेट होता है। तो जब C से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है तो आपके पास क्या बनती है, एल्काइल साइनाइड। हमको पता है, मैंने कल भी कहा कि जो साइनाइड है एक बेटे वो क्या है, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक एम्बिडेंट है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल।
अब एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल तो मैंने कल भी बताया कि एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होती है जिसकी 2 डोनर साइट होती है, 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट। ठीक है गाइज। अब 2 डोनर साइट है तो जाहिर सी बात है कभी यहाँ से डोनेट हो सकता है, कभी उधर से डोनेट हो सकता है। तो भाई अब जब ये अल्काइल साइनाइड बना तब डोनेशन यहाँ से हुई। ठीक है। अब देखो यार एजीसीएन क्यों आपके पास, जो एजीसीएन है, जो एजीसीएन है ये कैसा बेटा कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये सॉरी कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड। तो जब कोवलेंट कंपाउंड है तो क्या करना है इसने, तो जब कोवलेंट कंपाउंड हुआ बेटे तो जब ये इसके साथ जब रिएक्ट करा तो इसने क्या करा, तो नाइट्रोजन से इसने क्या करा, नाइट्रोजन से क्या कर दिया बेटे यहाँ पे डोनेट किया। किससे डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कहाँ से हुआ, नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन से डोनेट हुआ तो बॉन्डिंग भी कहाँ होगी, नाइट्रोजन साइड से होगी ना। अब भाई जो देगा वहीं से क्या होगी आपके पास, बॉन्डिंग होगी। जब नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगी। क्योंकि देखो मैन यही है, क्योंकि एजीसीएन कैसा था, कोवलेंट। जब कोवलेंट था तो आपके पास डोनेशन किसने किया, नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन बिल्कुल फ्री था भाई कोवलेंट, बाकी जो है कार्बन ऑलरेडी क्या था, बॉन्डिंग में था। तो वहाँ से कहाँ से फिर वो करा, कहाँ से फिर बॉन्डिंग हुई, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो उसको क्या करते, डोनेट कर दिया। जब डोनेट करे तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास आइसोसाइनाइड बन गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ आया होगा। नहीं आएगा समझ बच्चों तो बार बार आप लोगों ने क्या करना है, इसको वीडियो को देखना है। उसके बावजूद भी समझ नहीं आएगा तो बाकी फिर 2024 में तो मैं नए सेशन से मैं वैसे भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो वहाँ पे स्क्रिप्ट क्या पढ़ेंगे हम, डिटेल पर प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके साथ हमारा बच्चों क्या आता है, प्लान ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों प्लान ऑफ सिमेट्री से आप क्या समझते हैं, देखो जब हम क्या करते हैं प्लान ऑफ, देखो बेटा प्लान ऑफ सिमेट्री व्हेन a molecule cut into equal half. When a molecule cut into a equal half is called plane of symmetry. देखो बेटे मेरे पास जैसे ये A है, ठीक है, इस ए में देखो इस मॉलिक्यूल को आप 2 भागों में काट सकते हो। देखो आधा पोर्शन इस साइड राइट साइड को, आधा साइड लेफ्ट साइड को। जैसे ये बी देखो बी है, इस ये भी क्या शो करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओसी शो करता है। ये भी क्या करता है, पीओएस शो करता है, नॉट सी। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जब आप इसको क्या कहते हैं, 2 बराबर भागों में जब इसको काटते हैं तो उसको बच्चे वो इसको क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है बच्चों समझ आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा कायरल कार्बन। देखो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन तो बच्चों कायरल कार्बन अपने क्या करना है, कायरल कार्बन के अंदर आपने क्या करना है देखो जब कार्बन चारों तरफ से डिफरेंट ग्रुप से क्या हो बेटे अटैच्ड हो, देखो नाम ही है कायरल का मतलब डिफरेंट होता है, सॉरी जब जो कार्बन जो सेंटर में कार्बन है अगर चारों बॉन्ड से अगर क्या डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा कायरल कार्बन। देखो ABCD लगा दी मैंने, तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो आप इसमें लिखोगे क्या, द कार्बन एटम टू विच ऑल द 4 एटम और या ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन कार्बन कंटेन 4 डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं बेटे, ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है
तो इसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। क्या कहते हैं इसको, कायरल कार्बन। तो बच्चे एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एचपी बोर्ड वालों की, तो वो है बेटा कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है, वो भी वैसी सेम ही है ये चीज़ें, बस सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है आपके पास, शब्दों का हेर फेर है। कायरलिटी, कायरलिटी क्या होती है बेटा, कार्बन एटम मतलब वही सेम चीज है, बस आपको थोड़ा सा क्या कर देना है, थोड़ा एग्जांपल देना है। जैसे कार्बन एटम टू विच ऑल 4 एटम या ग्रुप्स अटैच्ड, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टेन कंपाउंड विच डू नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप लिख सकते हो बेटा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन कंपाउंड which do not have plane of symmetry, ठीक है। अब देखो चल इसी चीज को यहाँ पे देखते जरा, क्या मैं इसी ABCD को मैं क्या दो हाफ में काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ। क्यों, इस साइड में AD आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, BC आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसा काट सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ऊपर एरिया नीचे क्या आ रहा है CD। तो यहाँ पे POS क्या है, नॉट, नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करती यहाँ पे POS। तो कायरलिटी भी द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन कंपाउंड विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि भाई ये जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को भी क्या करता है शो करता है। जैसे ब्यूटेन 2 ओल में देखो भाई, ब्यूट 2 ओल, ठीक है। अब देखिए पहले तो तुमको पता आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे पहले तो तुमको इसका जो फ्रेमवर्क आना चाहिए कि ब्यूट 2 ओल पे क्या होता है, ब्यूट एन 2 ओल। देखो CH3 2 पे ओल लगा हुआ है, तो 2 पे ओल लगा दो, यहाँ पे H सिंपल H है, तो यहाँ पे मैं C2H5 लगा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बना दिए, सेंटर कार्बन बना दिया इसको, एक साइड से उसमें क्या लगा दो बच्चों, H लगा दो, C2H5, इधर को H लगा दिया और इधर को क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक वो बन गया, एक डायग्राम बन गया, ठीक है, बैच डैश डायग्राम बना दिया किसका हमने, ब्यूटेन 2 ओल का। तो ये एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी। अगर मैं कहते कि देखो ये HCH3 अगर मैं इसको उठाकर बिल्कुल सेम इसके ऊपर रख दूं तो क्या इसको सुपर इम्पोज करेगा, क्या पूरा छुपा देगा, इसको नहीं छुपाएगा। क्यों, जब आप इसको उठा के यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, C2H5। तो इसको बोलते हैं बच्चों कायरलिटी। ऐसे द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन कंपाउंड विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसकी। देखो क्या इसकी सिमेट्री है, देखो यहाँ से काटा उसको, ऐसे काटा, इस प्लेन पे काटा, इधर H और इधर CH3 कुछ नहीं बराबर नहीं आया। देखो दोनों यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे क्या CH3 आ रहा है। अब देखो क्या ऐसे ऐसे काटो उसको नीचे, यहाँ पे भी POS नहीं है, यहाँ पे भी इस साइड को भी PS नहीं है। जब नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और साथ में देखो ये क्या है, साथ में क्या है बच्चों, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अगर आप इतना लिखोगे ना तो मतलब आपको क्या मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे ट्रू। तो इसमें आप एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एनहांसमेंट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल देयर मिरर इमेजेस। जैसे बेटा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन
इसका एक एग्जांपल लेते फिर देखते ज़रा कि ये क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है अभी कि नहीं बनाता, कैसे ही फिर बात ही है। चलो देखते हैं। बेटा ये कार्बन है, अब हम लोग C2H5 C2H5 है बेटे, इस साइड को मैं CH3 बना देता हूँ, यहाँ पे Cl ये H, ये मैं एक मिरर लगा देता हूँ बढ़िया वाला। तो जब यहाँ पे देखोगे, जब तुम इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे देखोगे तुम्हारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा। H तो H की जगह दिखेगा बिल्कुल सेम, क्लोरीन भी क्लोरीन की ही जगह दिखेगा, लेकिन ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा C2H5, यहाँ पे क्या मिलेगा CH3। तो ये बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर कैसी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, इन्हीं को बोलते बेटा एनएंशुमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता बेटा हमारा रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं बेटे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग D और L फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमिक फॉर्म। देखो बच्चों, आपके अगर हम क्या करें, D और L फॉर्म को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए मैं लूँगा कोई बेटा आपके पास, ये आपके पास कोई एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, सिंपल HOH ग्रुप लगा हुआ है। ये भी एक बेटा कायरल कार्बन है जिसके चारों ग्रुप के आपके पास है, डिफरेंट ग्रुप है। ये मैंने लिया बेटा, ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये राइट साइड लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, D फॉर्म। ठीक है, एक हम दूसरा लगाया है बेटा CH, ये हमने बेटा लेफ्ट साइड लगा रखे हैं। ये बेटा आपके पास L फॉर्म। अगर हम दोनों कंपाउंड को अगर क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, अगर दोनों कंपाउंड को मिक्स करते हैं आपके पास क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक। अगर सच में आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद।